बीएससी पार्ट सेकंड में यूनिट सेकंड का फर्स्ट पोर्शन ले रहे थे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उप सह संयोजन रसायन। संकुल यौगिक के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संकुल यौगिक किस तरह से बनते हैं। संकुल यौगिक धातु, आयन और लिगैंड के मध्य इलेक्ट्रॉनों की असमान साझेदारी के द्वारा बनता है। उप सह संयोजन बंध के द्वारा बनता है। ये किस तरह से द्विक लवण डबल साल्ट से अलग है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने लिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, संकुल यौगिक होते हैं, उनकी अलग अलग डेफिनेशंस, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, टर्म्स जो काम में आती है उसके बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि आयनिक सत्ता क्या होती है, उप समन्वय सत्ता क्या होती है, किस तरह से धातु आयन बड़े ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है वो केंद्रीय परमाणु और लिगैंड के बीच में किस तरह से बंध बनता है। फिर अपन ने लिया था सबकी अलग अलग करके एक एक डेफिनेशन। फिर लिगैंड के बारे में पढ़ा था कि लिगैंड क्या होते हैं। लिगैंड उदासीन अणु जिस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या ऋणायन जो अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को के रिक्त कक्षकों में डोनेट करके उप सह संयोजी बंध के द्वारा जोड़ता है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये होता है, जितने बंधों की संख्या होती है उसे समन्वय संख्या कहा जाता है। किसी भी केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या का मान निश्चित होता है, वह उतनी संख्या में ही लिगैंड के साथ में उप सहसंयोजी बंध बनाता है। फिर अपन ने लिगैंड के टाइप्स पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड और नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था एक दंतुक लिगैंड, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षष्टदंतुक लिगैंड किसे कहते हैं और ये किस तरह से अपने बंध बनाता है। जब कोई लिगैंड एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर एक ही उप सहसंयोजी बंध बनाए तो उसे एक दंतुक लिगैंड कहा जाता है। जब एक लिगैंड दो लॉन पेयर, एक में दाता परमाणु दो होते हैं और उसे द्विदंतुक लिगैंड, एक ही लिगैंड यदि दाता परमाणु तीन हो, इसी तरह से 4, 5, 6 अलग अलग एग्जाम्पल लेते हुए अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। आज अपन अपनी क्लास में लिगैंड की क्लासिफिकेशन में आगे लेते हैं कि किलेट लिगैंड क्या होते हैं और किस तरह से बंध बनाते हैं। किलेट लिगैंड, यदि किसी संकुल में द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगैंड धातु परमाणु या आयन के साथ में अपने दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग कर एक वलयनुमा संरचना बनाता है तो इसे किलेट वलय कहते हैं, और प्रयुक्त लिगैंड को किलेट या किलेशन लिगैंड कहते हैं। अब किलेट लिगैंड में जब बाइडेंटेट लिगैंड या पॉलीडेंटेट लिगैंड किसी धातु आयन को अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यदि एक वलय संरचना का, एक बंध संरचना का निर्माण करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए CuEn का होल ट्वाइस +2 आयन, यहाँ पर एथिलीन डाई एमीन En एज ए लिगैंड काम कर रहा है और ये कॉपर आयन को अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अपन जानते हैं एथिलीन डाई एमीन एक बाइडेंटेट लिगैंड है और ये बाइडेंटेट लिगैंड, इसमें दो नाइट्रोजन परमाणु, दो दाता परमाणु कॉपर आयन को अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इसकी संरचना देखिए सभी ध्यान से, कॉपर बीच में, डोनर एटम है नाइट्रोजन। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, NH2 और ये भी कॉपर से लगा हुआ। तो यहाँ पर एक वलयनुमा संरचना का निर्माण हो रहा है और यदि कोई लिगैंड अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक बंध
वलयनुमा संरचना का निर्माण करे तो इस वलय को किलेट वलय कहा जाता है और इस लिगेंड को किलेट लिगेंड या किलेशन लिगेंड कहते हैं। तो इसका मतलब एथिलीन डाइएमीन एक किलेट लिगेंड है। फिर देखिए अगला एग्जांपल, निकल ऑक्सलेट का होल्ड ट्वाइस -2 आवेश। यहाँ पर निकल के साथ में 2 ऑक्सलेट लिगेंड जुड़े हुए हैं और ये भी एक बंद वलयनुमा संरचना का निर्माण कर रहे हैं। तो बने हुए इस प्रकार की बंद वलयनुमा संरचना का की जो स्ट्रक्चर होती है उसे किलेट कहा जाता है और ये लिगेंड किलेट लिगेंड कहलाते हैं। इस लिगेंड का स्थायित्व या वलय का स्थायित्व एक दंतुक लिगेंड से बने संकुल की तुलना में अधिक होता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा संकुल अधिक स्थायी है? फर्स्ट FeNH3 होल 6 + 3 आयन या FeEn का होल थ्राइस + 3 आयन। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखिए केंद्रीय धातु आयन है Fe+3। पहले में लिगेंड लगा हुआ है अमोनिया NH3 और सेकंड में लिगेंड लगा हुआ है एथिलीन डाइएमीन। अपन जानते हैं कि अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड है। Fe+3 की समन्वय संख्या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या नंबर ऑफ समन्वय संख्या का मान 6 है। तो Fe+3 6 उपसहसंयोजी बंध बनाता है। अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसका मतलब 6 अमोनिया के अणु Fe+3 आयन को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 6 उपसहसंयोजी बंधों का निर्माण करेगा। अब सेकंड में देखिए लगा हुआ है एथिलीन डाइएमीन। अपन जानते हैं एथिलीन डाइएमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है और बाइडेंटेट लिगेंड एक समय में एक अणु 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो इस अणु में भी Fe+3 आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बाइडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे 6। अब FeEn का होल थ्राइस + 3 में एथिलीन डाइएमीन अभी अपन ने पिछली संरचना में देखा था कि जब एथिलीन डाइएमीन धातु आयन से जुड़ता है तो एक वलयनुमा संरचना का निर्माण करता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में किसी तरह की कोई वलयनुमा संरचना नहीं बनी है। सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर किलेट वलय का निर्माण हुआ है, अतः एंथैल्पी कम होने के कारण से इसका स्थायित्व एक दंतुक लिगेंड से बने संकुल से अधिक होता है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तो ये देखना है कि जो लिगेंड लगा हुआ है वो यदि किलेट का निर्माण कर रहा है, किलेट रिंग का निर्माण हो रहा है, तब इस किलेट वलय को तोड़ने में अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है और अधिक ऊर्जा देने के कारण से इसका स्थायित्व भी एक दंतुक लिगेंड की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट है उभय दंतुक लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिसमें 2 या अधिक दाता परमाणु होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार अलग अलग धातु से जुड़कर उपसह संयोजक बद्ध बनाते हैं, अर्थात वे लिगेंड जो 2 अलग अलग परमाणु द्वारा जुड़कर धातु के साथ में उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं CN-, CN-, इसमें कार्बन भी डोनर एटम हो सकता है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है। जब कार्बन डोनर एटम होगा तो ये साइनाइड होगा और जब नाइट्रोजन डोनर एटम होगा तो ये आइसोसाइनाइड होगा। इसी तरह से NO2-, NO2- में नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह काम कर सकता है
और ऑक्सीजन भी डोनर एटम की तरह कार्य कर सकता है। इसी तरह से HCN थायोसाइनाइड, यदि इसमें भी डोनर एटम में S भी डोनर एटम की तरह काम कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम की तरह काम कर सकता है। तो ऐसे लिगैंड जिसमें एक से अधिक डोनर एटम हो पर एक समय में एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो, उन्हें एम्बीडेंटेड लिगैंड या उभय दंतुक लिगैंड कहा जाता है। सेतु लिगैंड, जो लिगैंड एक से अधिक केंद्रीय परमाणु से जुड़ा होता है उन्हें सेतु लिगैंड कहा जाता है। जब लिगैंड दो धातु आयनों को या दो से अधिक धातु आयनों को जोड़कर एक ब्रिज की तरह कार्य करता है तो उन लिगैंड को अपन सेतु लिगैंड कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, CO कोबाल्ट NH3 का होल 5 ClAg, यहाँ पर Cl लिगैंड क्लोराइड लिगैंड कोबाल्ट और Ag दोनों से ही जुड़ा हुआ है, एज ए ब्रिज लिगैंड सेतु लिगैंड का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल Al2Cl6 AlCl3 के दो अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो Cl यहाँ पर सेतु लिगैंड की तरह कार्य करते हैं। तो स्ट्रक्चर में देखिए, दो Cl एज ए ब्रिज लिगैंड की तरह काम कर रहा है और कॉर्नर पर लगे हुए 4 Cl लिगैंड सिंपल लिगैंड की तरह कार्य कर रहे हैं। यदि दोनों तरफ धातु आयन सेम हो तो उसे सममित, और यदि दोनों तरफ धातु आयन अलग अलग हो तो असममित अणु कहा जाता है।